राम राम किसान साथियों, मैं डॉक्टर सतपाल विलेज केलनिया ज़िला सिरसा हरियाणा से आपको लगातार जैविक खेती जहर मुक्त खेती के बारे में वीडियो शेयर करता ही रहता हूं। और आज मैं दिखा रहा हूं मेरे जो खेत के अंदर जो गन्ना है, गन्ने के बारे में आपको पहले भी मैं वीडियो दिखाया था। और आज ये देखो, ये गन्ना जो अभी लगभग 2-2.5 महीने के आसपास का हो गया होगा। और अब भी इसका जो साइज़ है वो जैविक तरीके से इसको तैयार किया है। इसमें डीकम्पोजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जिब्रेलिक एसिड वगैरह का प्रयोग किया। और इसके अलावा जो इफ्को कंपनी की सागरिका के बारे में आपको मैं एक वीडियो पीछे भी शेयर किया था, अभी 5-4 दिन पहले। और इस सागरिका का रिज़ल्ट भी इसको मैं ज़बरदस्त देख के हैरान हूँ। इतना शानदार इसका रिज़ल्ट है। ये जैविक समुद्री एक जैविक उत्पाद है। तो इसका इसमें 2 बार छिड़काव किया है। और अब मेरे गन्ने की जो हाइट है वो लगभग 17 से 18 फुट के करीब है। पिछले सीज़न में भी मेरा गन्ना बहुत ही शानदार था। अब की बार तो गन्ना उससे भी कहीं बढ़िया। अभी पीछे बारिश हुई थी, बारिश की वजह से गन्ना जड़ से उखड़ के गिर गया था कुछ, तो गिरने की वजह से कुछ थोड़ा बहुत नुकसान तो ज़रूर हुआ है। तो इसके साथ अब हमने स्पोटे दे के इसको दोबारा से खड़ा कर दिया है। पर बड़ा शानदार गन्ना खड़ा है, कहीं भी कोई कीड़ा वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी भी गन्ने की कटाई लगभग दिसंबर-जनवरी के आसपास होती है। और इसमें अब भी ज़्यादा नहीं तो 10-10 फुट का गन्ना तैयार हो चुका होगा। इसमें कहीं कोई किसी तरह का कीड़े का कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है। और बिल्कुल शानदार और मोटा गन्ना है। जैविक जो चीज़ें प्रकृति के साथ की जो चीज़ें होती है वो फसल में डालने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। मेरे आसपास के एरिया मेरे हिसाब से इसके साथ का गन्ना नहीं होगा। सिर्फ ये मान लो एक ट्रायल तौर पे आप तैयार कर रहे हैं, अभी इसको बढ़ा रहे हैं आगे से आगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का मतलब जैविक चीज़ों का ज़्यादा फसलों में प्रयोग करेंगे तो ज़मीन का सुधार भी होगा और प्रकृति भी इसमें पोल्यूशन घटेगा। अच्छी मतलब चीज़ें तैयार होगी जो अपने लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप पेस्टिसाइड और रासायनिक चीज़ों का जितना प्रयोग कर रहे हैं वो फसल के लिए और ज़मीन के लिए घातक तो है ही है, साथ में अपने शरीरों में भी जाके इसका बहुत बड़ा लॉस मिलता है। क्योंकि जो चीज़ आप ये तो देख लेते हैं कि आप फसल को बहुत आप मटेरियल डाल के उसमें जैविक चीज़ों का ना प्रयोग करके रासायनिक चीज़ों के ज़्यादा पर डाल के फसल को तो अच्छा बना लेते हैं। पर उन चीज़ों का लॉन्ग टर्म देखें तो लॉस कितना होता है वो कभी आपने चेक किया है? पर इन चीज़ों के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। आप खाली बस रसायन डाल डाल के कंपटीशन में इतने ज़्यादा आ गए हैं कि बस बहुत ही जल्दी हर चीज़ अपने को तैयार होकर मिल जाए। पर उनके बाद में देखे रिजल्ट शरीरों के अंदर जाके जो रिजल्ट मिलता है उन चीज़ों को तो देखे ना। एक बार तो अपने को लगता है भी आप बहुत बढ़िया चीज़ को तैयार किया है, पर रसायन जितना डाल रहे हैं उतनी बीमारियां भी ज़्यादा पनप रही हैं और रोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बॉडी के अंदर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पहले नहीं हुआ करती थी। और जब से रासायनिक चीज़ों का प्रयोग अंधाधुंध होने लगा उसके बाद में तो इंसान के बहुत बुरे हालात हैं। पंजाब जैसे एरिया में और काफ़ी एरिया से जहाँ पेस्टिसाइड और रासायनिक चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है, उन चीज़ों के जो अपने को लॉस हो रहा है। देखो जितना ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि अपने को आप रसायन डाल के फसलों को ज़्यादा तैयार कर लें, पर इसका जो रिज़ल्ट अपने शरीरों में हो रहा है, आप कमाई तो थोड़ी फालतू कर लेते होंगे, पर बाद में जो शरीरों के लिए मान लो पैसा बर्बाद करना पड़ता है वो और कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता, तो कितना लॉस होता है। उन चीज़ों की तरफ ना कोई ध्यान नहीं दे रहा। कम से कम
ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग तौर पे आप अपने लिए इन चीज़ों का प्रयोग करके देखें ना भी कितना इन चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। जैविक जो उत्पाद अपन तैयार करते हैं, जैविक फसल तैयार करने में मेहनत तो ज़रूर ज़्यादा लगती है, पर जो उसका टेस्ट और शरीर के लिए जो उसमें मान लो जो चीज़ें होती है वो बहुत ही शानदार होती है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैविक चीज़ों का प्रयोग करें। जैविक चीज़ तैयार करने में टाइम तो ज़रूर लग जाता है, पर शरीर को स्वास्थ्य बनाने के लिए और प्रकृति को बनाए रखने के लिए इन चीज़ों का बहुत ही बढ़िया रोल होता है। तो जब मैं खेत के अंदर ज़्यादातर डीकम्पोजर जो डॉक्टर कृष्ण चंद्रा गाजियाबाद जी उनकी देन है उसका प्रयोग करता हूँ, और साथ में अपने उससे जो तैयार हुए उत्पाद होते हैं जैसे जिब्रेलिक एसिड होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा खेती में प्रयोग करता हूँ, तो इसका बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों का प्रयोग खेतीबाड़ी में ज़्यादा करें। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था मेरा, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर किया करें। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिया करो। ये अपने ही लिए फ़ायदे की चीज़ आप ऐसी वैसी वीडियो पे ज़्यादा आप सब्सक्राइब और शेयर करने भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे भी ज़्यादा गौर किया करो ना। ये जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही लोगों के पास वीडियो अपना पहुंचेगा, और उसका बेनिफिट हर बंदे को होने वाला है। क्योंकि जो जैविक उत्पाद मार्केट में कंपटीशन में आएंगे तो उसमें रेट भी हर बंदे को अच्छे मिलेंगे और उसका बेनिफिट भी सभी को जाएगा। बीमारियां कम होगी, लोग रासायनिक चीज़ों को कम खरीदेंगे और जैविक उत्पाद है उनको ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।